हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी एंड आई एम पूनम मैम। हमने क्लास 7 गणित प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन स्टार्ट किया हुआ है और हम इसके लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने इसका क्वेश्चन 1 इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन 2 देखेंगे। बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, सब्सक्राइब माई चैनल, download Padhai Academy app. There you will get the free test series and worksheets. The link is given in the bio of the channel. There is one feedback form. Please fill the feedback form and please comment if you like my videos and share with your friends. And if you want particular question or particular chapter, you want me to make videos first, so just comment me and I will make videos and explanation of that particular chapter for you. So now starting with the question 2, each of the following cases contains certain measurements taken from two triangles. इसमें हमें बेटा उन्होंने ABCDE 5 अलग अलग केसेस दिए हैं और उन्होंने दो ट्राइंगल्स के कुछ कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं और उससे हमें कुछ कुछ बताया। जैसे उसने पार्ट ए केस ए में बताया है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। साफ दिख रहा है ABBCCA जो उसने साइंस दिए उससे ABC ट्राइंगल बनता है और उसके ओपोजिट उसने DEF एक ट्राइंगल लिया है और उसमें उसने उसकी कुछ कुछ चीज़ें हमें मेजरमेंट्स करके बताएं कि ये इक्वल है, एंगल इक्वल है, किसी केस में कोई साइड इक्वल है। तो अभी हम इसको फिगर इट आउट में ये देखेंगे कि इसके अंदर वो आगे क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, अभी पहले वो हमें कह रहा है कि पहले इन केसेस में देखिए किन किन केसेस में आपको लग रहा है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। किसी केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और किसी केस में नहीं होते। एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस वेन एवर दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर आपको लग रहा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉन्ग्रुएंस हमें बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया था साइड साइड साइड, RHS राइट ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रुएंस होती है। फिर आपको मैंने साइड एंगल साइड कराया था, एंगल साइड कराया था। तो हमें उसकी कॉन्ग्रुएंस बतानी है कि किस कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर है अब आपको कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। तो उसमें हमें वो क्या कह रहा है, उसमें हमें वो कहता है कि AB इज इक्वल टू DE AC। अगर इसको मैं यहीं सॉल्व करके कोशिश करती हूँ आपको यहीं सॉल्व करके बताने की। उसने हमें बोला कि दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है AB। इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो दूसरा ट्राइंगल है AB के कॉरस्पॉन्डेंस में ये A है और ये B, ये वाली साइड। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सी साइड दी है उसने, DE। तो इस वर्टेक्स को D नेम देंगे, इस वर्टेक्स को E, क्योंकि AB साइड के कॉरस्पॉन्डेंस में DE साइड है। अब BC, अब मान लो ये B है और मैं इसको C बोलूँगी और कोई तो वर्टेक्स बचा नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डेंस में EF, तो E और उसके साथ F। अब वो कहते हैं CA, यहाँ से लेके ये वाली साइड CA, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में है CA के कॉरस्पॉन्डेंस में DF, ये ठीक है, ये वाली साइड। तो अब हम बेटे देखेंगे ये वाला ABDE के कॉरस्पॉन्डेंस है BC सेकंड साइड, सेकंड इस साइड की DE, और ये हमारा थर्ड साइड AC, ये हमारी DF के इक्वल है। तो हमारी 3 साइड्स हैं ट्राइंगल के और तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि उनकी तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ABDE के इक्वल है, BCEF के इक्वल है और ACDF के इक्वल है। तो बेटा ये हमें प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और इसमें कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय द कॉन्ग्रुएंस रूल SSS। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब B पार्ट में व्हाट ही सेड कि AB
ट्राइंगल एक ट्राइंगल का ए बी साइड, सपोज यहाँ पर मैंने ये साइड बनाई, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरे ट्राइंगल की ई एफ साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये सेकंड ट्राइंगल का ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, उसने हमें बता दिया, ये हमने कंडीशन। अब एंगल ए, यहाँ पर मान लो ये मेरा दूसरी साइड है, इसमें जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये मेरे इस ई एंगल यहाँ पर साइड जो है ये एंगल के इक्वल है। ओके, अब ए सी, जब ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, तो ये वाला वर्टेक्स यहाँ पर सी होगा। ये ट्राइंगल फुल कर देते हैं, यहाँ पर भी इसे पूरा बना देते हैं। तो मेरा जो ए सी साइड है, ये वाली साइड जो है वो ई डी इसके इक्वल है। तो अब आप देखेंगे ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो कॉरस्पेंड साइड्स और उनके इन बिटवीन एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, येस है। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी। यहाँ ध्यान रखेंगे ए बी सी ई एफ डी, इसकी कॉन्ग्रुएंस लिखते वक्त। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड, दिस पार्ट, सॉरी, दिस पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या कहता है कि एक ट्राइंगल में एक साइड है ए बी, यहाँ पर करते हैं सी पार्ट को, आई एम सॉल्विंग हियर। यहाँ देखेंगे ये ट्राइंगल की साइड है ए बी, ठीक है, ये ए बी। ये साइड दूसरे ट्राइंगल के डी एफ, ए डी के कॉरस्पॉन्डेंस में है और बी के कॉरस्पॉन्डेंस में एफ, तो ये पॉइंट एफ, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अब वो कहता है एंगल बी, अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसको दोबारा बनाते हैं, 90 डिग्री में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसे दोबारा बनाती हूँ विद द 90 डिग्री। उसने बोला एंगल बी, ये मान लो मेरा बी है, ठीक है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, और दूसरे ट्राइंगल में बी डी के कॉरस्पॉन्डेंस में 90 डिग्री है, ये मेरा एंगल इक्वल हो गया। और ए बी, ये वाली साइड डी एफ, ये एफ पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, ए बी डी एफ ये इक्वल है। ठीक है, अब ए सी, ये वाली साइड ए सी, ये सी बना, ये वाली इक्वल टू एफ ई, एफ ई ये साइड। अब बेटा ये देखेंगे मेरा राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। मेरी राइट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है अगर आपका हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक है, और उसके साथ राइट ट्राइंगल की क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूव होती है कि आपका हाइपोटेनस इक्वल है, उसके अलावा अगर कोई भी दो लेग में से, चाहे बेस बेस के इक्वल हो या परपेंडिकुलर के कोई एक चीज़ हमें दी हुई है, या तो बेस इक्वल दिया हुआ है या परपेंडिकुलर इक्वल दिया हुआ है, तो वो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों राइट ट्राइंगल इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब ये राइट ट्राइंगल है, उसने हमें बता दिया, इसका हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो इक्वल है, वो उसने हमें बता दी, और उसके साथ उसने हमें दो लेग में से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की दो लेग में से, दो लेग कौन कौन सी, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो उसने हमें परपेंडिकुलर इक्वल बता दिया। तो यस, हमारी जो कंडीशन थी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल की वो फुलफिल हो गई, हाइपोटेनस इक्वल है और परपेंडिकुलर इक्वल है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं भाई आरएचएस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा, सो दिस इज इजी वन। Now moving to the D part. Let's see D part में वो क्या कहता है। D part में वो कहता है एक ट्राइंगल के ए डी, एंगल ए, ये मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ ए बी एंड सी। उसने बोला एंगल ए, यहाँ पर ये दूसरा ट्राइंगल है, अब इसमें नाम नहीं देते हैं, अभी हम इसके नाम कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है वो विच इज़ डी। फिर वो कहते हैं एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल बी है तो यहाँ पर एंगल कौन सा होना चाहिए, एंगल ये होना चाहिए क्योंकि बी ई के इक्वल है। फिर वो कहता है ए सी,
ये वाली साइड डी एफ, ये वाला पॉइंट एफ हो गया, इसके इक्वल है, यानी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हमारा क्या बन गया, एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। दो एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। इट्स वेरी इजी, ये इजी था, AAS। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कहता है हमें, लास्ट पार्ट कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसको ड्रॉ करते हैं। आई एम डूइंग द ई पार्ट नाउ। AB, यहाँ पर ले, यहीं पर छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं, ABC। अब दूसरे ट्राइंगल को हम कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग नेम देंगे। AB इज इक्वल टू, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये DF हो गई। एंगल B एंगल F के इक्वल है, ठीक है, उसने हमें बता दिया। AC इज इक्वल टू DE। अब आप देखेंगे बेटा, इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन इसका जो साइड्स की हमारी कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहती है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनका इन बिटवीन एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारा इन बिटवीन एंगल इक्वल नहीं है, हमारा ये ऑपोजिट साइड का एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का नहीं, इन बिटवीन एंगल नहीं। तो ये हमारा क्या बना, यू कैन से ये हमारा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये एंगल साइड साइड ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हो रही, क्योंकि एंगल साइड साइड कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज question 2 we have done today. I hope the explanation is clear to all of you. So that's it for the today's video. इसके आगे के हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। बेटा प्लेलिस्ट दी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को रन करके सारे चैप्टर को देख सकते हैं। सारे चैप्टर के फिगर इट आउट हमने सॉल्व करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।